नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, ठीक है, बाघ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, मोर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यम जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के 2 सदन है, ठीक है, 2 सदन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का। और क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो रूस है, ठीक है, रूस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत, ठीक है, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंटेन एवरेस्ट है, माउंटेन एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो ये है नील नदी, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी कौन सा है? तो नील नदी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य मध्यम आकार का तारा है, ठीक है, मध्यम आकार का तारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है, ठीक है, H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, जयपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 28 राज्य है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रुपया किसका प्रतीक है? तो ये यहाँ पर रुपया इस तरीका का है जिसका प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ओलंपिक खेल कितने वर्षों से होता है? तो 4 वर्षों से। ठीक है, 4 वर्षों से है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होती है? तो क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंद होती है। ठीक है, 6 गेंद होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फुटबॉल में एक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कि एशिया खेल सबसे पहले कब हुए थे? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में एशिया खेल सबसे पहले कब हुए थे? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में।